जय हिंद। आप देख रहे हैं एनी टाइम न्यूज। अगर आप आवारा कुत्तों से परेशान हैं और अभी और उनकी उधम चौकड़ी से भी परेशान हैं, तो इस मामले में अभी आपको कम से कम उन 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये बात नगर निगम के वेटनरी डॉक्टर का कहना है। वहीं जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया है 2019 से अब तक, उसने 6 सालों के दौरान कुल 95,000 कुत्तों की नसबंदी की है। लेकिन उसका भी कहना है कि साहब, हम इन कुत्तों को ना मार सकते हैं ना भगा सकते हैं, इसलिए इन कुत्तों के साथ में रहना पड़ेगा। और यह है कि इसके जल्द ही तो नहीं, लेकिन थोड़े लंबे समय के बाद इसके नतीजे आएंगे, जब आपको लगेगा कि वाकई कुछ काम हुआ है। इसके लिए उन्होंने बताया कि 15 दिन का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कुत्तों की नसबंदी से जुड़े लोग यहाँ पर आएंगे और उनको इसकी ट्रेनिंग। मैं डायरेक्टर हूँ स्ट्रीट डॉग प्रोग्राम के लिए और मैं ह्यूमन वेलफेयर एनिमल इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। तो सर, यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग देंगे और किस तरह से ये बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे जानवरों, खासकर कुत्तों की बात करते हैं? हमारी संस्था 2019 से लखनऊ नगर निगम के साथ लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमने ये कुत्तों की जनसंख्या, आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रोग्राम हम चला रहे हैं। तो ये स्पे न्यूटर प्रोग्राम चलाते चलाते हमें ये प्रस्ताव मिला कि क्यों ना हम उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में, जहाँ पे ये दूसरी संस्थाएं काम कर रही है, उनको भी हम ये हाई क्वालिटी और हाई इफेक्टिव प्रोग्राम के बारे में जानकारी दें। तो हमने ये प्रस्ताव रखा और हमारा एलएमसी के साथ, एलएमसी ने भी ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत किया है। इसमें हम डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे वेटनरियंस हो गए, जिसमें पैरा वेटनरियंस हो गए, जिसमें डॉग कैचर्स हैं, तो इन सभी के लिए हमने 15 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका मॉड्यूल बनाया है, जिनमें इन सभी को एबीसी रूल्स 2023 जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई हुई गाइडलाइन है, और जिसको जितनी भी संस्था इस देश में आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम करते हैं, तो उनको वो गाइडलाइन फॉलो करना है। तो हम उन सभी संस्थाओं को हाई वॉल्यूम इफेक्टिव स्टरलाइजेशन प्रोग्राम किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में उनको प्रशिक्षण देंगे। नहीं, आप लगातार 2019 से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लखनऊ में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह क्या है? सर, आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ नहीं रही है। अभी तक हमारी संस्था ने 97,000 से ज्यादा कुत्ते लखनऊ में स्टरलाइज किए हुए हैं और हमारा अभी का कवरेज परसेंटेज 80% से ज्यादा है। तो बिल्कुल आप जो बोल रहे हो कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, वो बढ़ नहीं रही है, बट एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्ट्रीट डॉग की 7 से 8 साल होती है। तो हमने उनकी नसबंदी कर दी है, पर वो दूसरे दिन उसकी डेथ तो नहीं होने वाली है, तो वो अपना पूरा लाइफ स्पैन निकालेंगे। तो ये एक सस्टेनेबल तरीके से हम अगर ये लंबे टाइम तक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में कुत्तों की संख्या कम होने में टाइम नहीं। इस पे हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी रिसेंटली एक ऑर्डर किया कि क्यों ना इस पे जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए और इनको कैसे डिस्पोजल किया जाए, इसके ऊपर भी आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सर, जो सुप्रीम कोर्ट, मैंने जैसे बताया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है, उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम किसी भी स्ट्रीट डॉग को ना रिलोकेट कर सकते हैं, ना उनको हम यूथेनेसिया या किलिंग कर सकते हैं। तो ओनली ह्यूमन वे इन जनसंख्या, कुत्तों की संख्या को कंट्रोल करने का ये एक ही तरीका है और जो हम फॉलो कर रहे हैं। मैं एक दूसरा भी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लखनऊ सिटी का अर्बन डेवलपमेंट जो हुआ है, जो बाउंड्री एक्सपांड हुई है, तो आजू बाजू के काफ़ी गांव, काफ़ी वार्ड्स भी इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो उनके साथ भी हमें पेस को मेंटेन करना है और हाई वॉल्यूम कंटिन्यूअस स्टरलाइजेशन करते रहना है। सर, तो आज के जो जानवरों की जो है बर्थ कंट्रोल के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह का प्रोग्राम है और कैसे इसका? ये लखनऊ नगर निगम के द्वारा एनिमल वेलफेयर इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 25 समझौते के अंतर्गत एक ट्रेनिंग, देश का प्रथम ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसका संचालन नवंबर के प्रथम सप्ताह में किया जाएगा। अच्छा। और उसके क्रम में लखनऊ नगर निगम के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया जाएगा। सर, ये अब तक के कितने, मतलब खासकर लखनऊ में कितने कुत्तों को जो है नसबंदी की जा चुकी होगी और कितने? लखनऊ नगर निगम द्वारा 95,000 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है और आगे भी हम इस दिशा में प्रयास करेंगे। सर, लेकिन लगातार 2019 से ये, मतलब आपके साथ एसोसिएट है, उसके बावजूद भी
आज कुत्तों की आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए श्वानों की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा है। एक बार में एक कुतिया जो श्वान मादा श्वान है एक बार में 6 से 12 बच्चों में जन्म देती है और ये प्रक्रिया साल में 2 बार होती है। और हम लोग को जो नसबंदी की जाती है ये 100% आबादी की नहीं की जाती है, केवल 80% आबादी की जाती है। जो छूट जाते हैं वो अपना जब प्रजनन चक्र आरंभ करते हैं तो संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। और ये जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चाहे मानव का हो चाहे श्वानों का हो, सभी में एक समय लिया जाता है और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें इसका परिणाम आगे आने वाले 5 वर्षों में दिखाई देगा। ठीक है।